वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में एक समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है। कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए और ओ को जोड़िए। तब हमें क्या दर्शाना है कि ओ बी इक्वल टू ओ सी है। और सेकंड पार्ट ए ओ ये वाली रेखा कोण ए को इस कोण को समद्विभाजित करता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है? त्रिभुज बी ओ सी में, त्रिभुज बी ओ सी में कोण सी बराबर कोण बी। कोण बी और कोण सी बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इनका हाफ करेंगे, तब दोनों तरफ करेंगे। हाफ कोण बी बराबर हाफ कोण सी, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है ये वाले, और ये सम्मुख भुजाओं के इनका हाफ करने पर भी क्या होंगे? बराबर। सम्मुख भुजाओं के बराबर कोण, बराबर कोण। हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये कोण इस कोण बी और कोण सी का हाफ किसके बराबर होगा? कोण बी का हाफ ये वाला होगा और कोण सी का ये वाला। इसलिए ये दोनों सम्मुख कोण बराबर है। कोण बराबर है सम्मुख कोण, तो हम जानते हैं कि भुजाएं भी बराबर होंगी। इसलिए ओ बी बराबर ओ सी, सम्मुख कोणों की सम्मुख भुजाओं से। सम्मुख कोणों की सम्मुख भुजाओं से। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिखाना है हमको? ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है, तो ये दोनों त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए सी ओ में, इन दोनों त्रिभुजों में करेंगे। अब ये वाला कोण किसके बराबर होगा? कोण ए बी ओ बराबर कोण ए सी ओ, क्योंकि ये दे रखा है ए सी, ये कोण बी और कोण सी की हाफ कर दिया हमने। ये दोनों, ये वाला हाफ है तो ये वाला भी हाफ होगा, दिया है। और ये वाली भुजा बराबर हैं, इसलिए ओ बी बराबर, और ये हमने सिद्ध किया था ओ बी बराबर ओ सी। ओ बी बराबर ओ सी, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, समीकरण 1 से। और ए बी बराबर ए सी ये वाली दे रखी है हमें, ए बी बराबर ए सी ये दिया है। अतः एस नियम से त्रिभुज ए बी ओ सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी ओ के। तब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनकी संगत भाग भी बराबर होंगे, इसलिए ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। कोण ए बी ए ओ बराबर कोण सी ए ओ, सी पी सी टी से। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में एडी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है, मतलब ये लंब समद्विभाजक है, और ये वाली भुजा बराबर है। दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
जिसमें ए बी बराबर ए सी दिखाना है हमें। तो सबसे पहले करते हैं हम त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में हमें क्या दे रखा है, ये वाली भुजा बराबर है, बी डी बराबर सी डी दिया है। और कोण ये वाला लंबसम द्विभाजक दे रखा है, तो ये वाला भी लंबसम द्विभाजक होगा, इसलिए कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी, ये भी दे रखा है, दिया है। और ए डी भुजा दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, ए डी बराबर ए डी उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। तब अतः ये कौन से नियम से सर्वांग सम होंगे, त्रिभुज, दोनों त्रिभुज भुजा कोण भुजा नियम से। अतः SAS नियम से त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी की, इसलिए इनके संगत भाग भी बराबर होंगे, इसलिए ए बी बराबर ए सी। और दोनों त्रिभुजों ए बी ए सी के बराबर है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब क्वेश्चन थर्ड देखो, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है, जिसमें बराबर भुजाओं ए सी और ए बी पर क्रमशः शीर्षलंब बी ई और सी एफ खींचे गए हैं। हमें दर्शाना है कि ये शीर्षलंब बी एफ और सी एफ बराबर है। तो सबसे पहले क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बी एफ किसके बराबर है, सी एफ के, बी एफ बराबर सी एफ। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ लेते हैं। त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ में, दोनों त्रिभुज में लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ए बी एफ में ये भुजाएं बराबर दे रखी, इसलिए इनके संगत भाग भी बराबर होंगे, और ये इस पे लंब है और ये वाला इस पे लंब है, शीर्ष लंब क्वेश्चन में दे रखा है, शीर्ष लंब है। तो ए बी बराबर ए सी दे रखा है, ये दिया है। और कोण ई बराबर कोण एफ, कोण ए ई बी बराबर कोण ए एफ सी, ये भी दे रखा है, दिया है। और कोण ए दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, इसलिए कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। अतः त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए सी एफ के, कौन से नियम से, भुजा कोण कोण नियम से, SAA नियम से। इसलिए इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं, इसलिए BF किसके बराबर होगा, CF की, BF बराबर CF को CP CT से।